अस्सलाम वालेकुम, जैज़ बाखबर के साथ वीडियो चैनल में खुशामदीद। जी नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने भैंसें रखी हुई हैं या गाय रखी हुई हैं या बछड़ों का फार्म है आपका, तो उनको जो आपने चारा देना है वो किस किस किस्म का है, क्या उसकी मिकदार है, किस तरह आप चारा बना सकते हैं, एक मुतवाज़न जो ग़िज़ा है उसको वो आप कैसे दे सकते हैं। इसके लिए जो आज हमारे मेहमान हैं वो चौधरी इलियास साहब हैं, वो आज आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस किस किस्म के चारे हैं जो भैंसों को या गायों को हम दे सकते हैं। ये चारे जो हैं इसकी 4 किस्में होती हैं। उसमें ये भूसा है, इस भूसे में ये क्वालिटी होती है कि आप गंदम को जब एक सीज़न में काट लेते हैं उसका भूसा बनता है। वो भूसा आप सारा साल रख सकते हैं, ये सूख जाए ख़राब नहीं होता। ये कुछ मिकदार इसकी डलती है। उसके बाद जो इसमें अंदर शताल जौंदरी वगैरह, वो जो हम जिसको हम नीले पट्टे अपनी ज़बान में कहते हैं, वो हम इसमें मिक्स करते हैं। तकरीबन 50% जो है ये या 80%, जब ज़्यादा पट्टे ज़्यादा हों तो 80% तक हम मिक्स करते हैं। और भूसा जूं टाइम गुजरता है कम हो जाता है तो इसको फिर कम इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 50% से लेके 80% तक वो फिर हम वो पट्टे इसमें अंदर मिक्स करके इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो भैंसें दूध दे रही हैं या गाय दूध दे रही है या जो फार्म है उसको तेज़ी से बछड़ों की पैदावार हम जल्दी उनको बड़ा करना है, उनको ताकतवर करना है, सेहतमंद करना है, उसके लिए फिर इसके अलावा जो है एक फीड है, ये वंडा फीड भी आती है, इसमें 4-5 किस्म की है। खली भी है, उसमें रोटियां सूखी जो बचती हैं होटलों वगैरह से, वो डाल के एक नया वो उनको गीला करके, इसके बाद हम इन जो चीज़ अपने मवेशी हैं इनको सरसों का तेल और गुड़ मिला के और कुछ इसमें मसाले मिला के वो भी हम इनको 3-4 महीने बाद देते हैं ताकि इनकी सेहत ठीक रहे, बीमारी जो इनसे कम से कम लगे। और इसके अलावा जितनी भी इनके तरीक़ाकार है उसमें यह है कि फीड आप उसको फीड को साफ़ सुथरा करके दें। पुरानी फीड हो जाए, गली सड़ी फीड आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। जब आप फीड करें तो उसको साफ़ सुथरी फीड करें तब ताकि मवेशी जो है वो तंदुरुस्त रहे और सेहतमंद रहे। जो आपने उनको भगो के बंडा डाला है वो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा नहीं, 12 घंटे बाद उनको लाजमी आप डाल दें। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम गुजार देंगे तो बंडे में कुछ ना कुछ ख़राबी आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें एहतियात से बरतें ताकि बीमारी ना फैले। अगर ज़्यादा टाइम गुजरे तो उसमें बीमारी फैलने का ख़तरा है। लिहाजा आपने वनडे में भी, खली में भी और ये जो रोटियाँ हैं इनमें भी आपने ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना। और इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा, एक रोटियों की बहुत ज़्यादा मिकदार आपने नहीं डालनी, इनको आपने खली के साथ मिक्स करके डालना है। अगर बहुत ज़्यादा रोटियाँ डालते हैं तो मवेशी बीमार हो जाते हैं। तो इसमें तवाज़ुन आपने रखना है। ये नहीं देखना कि एक ही चीज़ ज़्यादा डाल दी दूसरी कम। इस तरह आप जब तवाज़ुन रखेंगे इनमें, और जो नीला ये जो पट्ठा है, जौंदरी वगैरह, भूसा वगैरह, इसका भी है कि तवाज़ुन रखेंगे, इंशाल्लाह आपके जो जानवर हैं वो सेहतमंद भी होंगे, दूध भी ज़्यादा देंगे और उनको बीमारियों का अटैक बहुत कम होगा। जी सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज आप किस तरीके से जो है ना कौन कौन से चारा जात है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल जानवरों के हिसाब से या ज़राअत के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 030303000000 पर। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो ज़राअत से रिलेटेड जो नित्य नए प्रोग्राम हैं वो आप ज़रूर देख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।